साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। 2026 सीटेट की तैयारी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 6 सितंबर को जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी के लिए क्लास आ चुकी है। मैथ की क्लास आ चुकी है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक से आसान तरीके से बिल्कुल समझाने की पूरी कोशिश करेंगे जैसा कि करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखें और अगर रेगुलर क्लास आप गजब एकेडमी की देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्लास से बाहर जाने वाला है और आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं सीटेट में। तो अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में आपके बेहतर अंक आए तो आप गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गजब एकेडमी पर सीडीपी हिंदी की पेडागोजी के साथ साथ मैथ की क्लासें भी चलाई जा रही हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है, जब 25,000 रुपए मूल्य का स्कूटर 15,000 रुपए में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? हानि का प्रतिशत क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखते हैं, जो स्कूटर है उसका क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस 25,000 रुपए है और उसको बेचा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस उसको बेचा है 15,000 रुपए में। तो भैया क्या हानि हुई होगी? बिल्कुल हानि होगी। 25,000 की चीज को अगर 15,000 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है साफ साफ कितने की? 10,000 रुपए की हानि हो रही है। क्वेश्चन ने हानि जो पूछा है वो प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में निकाल देते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्या होगा? क्रय मूल्य। हानि बटे क्रय मूल्य। अब हानि कितनी है? हानि है 10,000 और क्रय मूल्य कितना है? इंटू में 100 लगता है भैया यहाँ, और क्रय मूल्य कितना है? 25,000 और इंटू में प्रतिशत वाला 100। कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 ये काट दिया। 25 से 1,000 में जब भाग करेंगे तो 25 चक्कू 100, ये 0। तो हानि कितने परसेंट आ गई? 40% की हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भैया कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम और भागित 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज ये बराबर है। तो देखते हैं, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, 30, 45 और 60 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखते हैं, 30, 45 और 60 इसका एलसीएम निकालते हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम भैया क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम गुणनखंड करते हैं, 2 से अगर भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 45 तो कटेगा नहीं, 30 दूना 60। अब अगर फिर 2 से काटें तो 15 तो कटेगा नहीं, 45 भी नहीं कटेगा, ये 15 दूना 30 कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 53 15 और 15 तिया 45 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब एक बार 5 से काटते हैं, 5 इक्के 5, 5 तिया 15, ये 3 ऐसे रहेगा। अब 3 से काट लेते हैं तो 1 1 आ जाएगा। अब देखते हैं इनका एलसीएम कितना आया। एलसीएम आया 53 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180। तो एलसीएम आ चुका है 180। अब एलसीएम तो 180 आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो है 200 और 400 के बीच में होना चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम 200 से छोटा है, ये 200 और 400 के बीच में तो है नहीं। तो एक काम करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 18 दूना 36। अब एलसीएम कितना आ गया? 360 ही आ गया। अब ये जो 360 आया है ये 200 और 400 के बीच में आ चुका है। अब इसके बाद हमें करना क्या है? सबसे बड़ा सार्वगुणज निकालना है। किसका? सबसे बड़ा सार्वगुणज निकालना है 15, 24, 45 का।
तो देखिए 15, 24 और 45 इनका निकालेंगे तो इनके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 53 15 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। और इसके करेंगे तो आ जाएगा कितना भैया, कलर बदल लेते हैं समझ में आ जाएगा। 45 के जब करेंगे, एक काम करते हैं इनको इधर करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, इधर जगह भी कम पड़ जाएगी। किसका किसका करना है, 15, 24 और 45 सबसे बड़ा सारगुणज निकालना है। तो 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। 24 के करेंगे तो 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गया। 45 करेंगे तो 3 तरक्का 9 पन्ना 45। अब देखिए HCF निकालना है, बड़ा सारगुणज वही होता है। तो जो HCF निकलेगा वो HCF क्या निकलेगा, HCF ये होता है क्या, HCF ये होता है जो नंबर कॉमन सब में मिल रहा हो। तो देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 5 दोनों में है, 5 सब में नहीं है। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 3, यानी सबसे बड़ा सारगुणज कितना आ गया 3। अब क्वेश्चन ने कहा था कि सबसे छोटा सारगुणज यानी 360 और बड़ा सारगुणज यानी अनुपात में 3। अब इनका भाग कर देंगे तो 12 3 36, तो ये कितना आ जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा यदि प्रेक्षणों x, x+3 और x+5, x+7, x+10 की का माध्य दिया है 9, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए। तो देखते हैं माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या ये होता है। तो आप देखिएगा माध्य कितना दिया है 9, माध्य की जगह पर 9 रख दिया। अब पदों का योग, पद कौन कौन से, x प्लस x+3 प्लस x+5 प्लस नहीं हाँ x+5 हो गया, x+7 और उसके बाद x+10, x+10। अब बटे में क्या है, ये है कितने पद, ये है 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 पद हैं टोटल। तो ये जो है एक बार फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 पद हो जाएंगे क्योंकि सूत्र ही है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 9 का गुणा 5 में कर देंगे तो 9 पन्ना 45 इधर हो जाएगा। उसके बाद इनको x x जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 x हो गए, ये x x जोड़ लिया। अब अंक जोड़ लिया, 10 7 17 और 17 3 20 5 25 हो गया। प्लस का कितना हो गया, प्लस का 25 हो गया। अब देखिए एक काम करते हैं, क्या ये 45 लिखा हुआ है और प्लस का 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25 बराबर 5x हो गया। तो 45 में 25 अगर हम आराम से घटा देंगे तो 20 बच जाएंगे और इधर कितना है 5x। अब 5 से भाग कर दीजिए तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया 4, x बराबर आ चुका है 4। अब क्वेश्चन ने कहा अंतिम 3 प्रेक्षण, तो अंतिम 3 प्रेक्षण निकाल लेते हैं। अंतिम प्रेक्षण, अंतिम प्रेक्षण कौन से हैं 3, लास्ट थे 3 प्रेक्षण यानी x+10 x+7 x+5। अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताना है। तो अब देखिए अंतिम 3 प्रेक्षण हम लिख रहे हैं, x+10 लिखा, फिर x+7 लिखा, फिर x+5 लिखा, ये इसको सही से कर दे, प्लस x+5 लिखा,
बटे में क्या लिखेंगे 3, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि इसका भी तो माध्य निकालना है। अब एक्स एक्स वाले जोड़ देते हैं, 1 2 3, ये हो गया भैया 3x, और ये प्लस में क्या हो गया 7 5 12 और 12 10 कितना होता है 22, 7 5 12 10 22 हो गया, और बटे में क्या है 3। अब यहां तक समझ में आ गया होगा भैया। अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले ये हैं कि x का मान जो 4 निकला है वो यहां रख देंगे। तो जब 4 रख देंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा भैया, 4 3 12 हो जाएगा, और 12 और 22, 12 और 22 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 12 22 34 हो जाएगा। तो 34 बटे कितना हो गया 3। अब इसको सही बटा में लिखना चाहें तो 11 सही 1 बटे 3, 11 3 33 1 34, तो 11 सही 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या का 30%, मान लो ये संख्या है x, इसका 30%, ठीक है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, तो संख्या बताओ। चलिए हल करते हैं इसको। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30x बटे 100, प्रतिशत हटाएंगे तो, और ये आ जाएगा 3x बटे 4 है, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x बटे 4 और इधर माइनस का 63, तो बचा है, बचा रहने दो। अब एक काम करते हैं, 0 से 0 काट देंगे तो 0 से 0 हमारा कट चुका है। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना 10 चक्कू 40, अगर हमने एलसीएम ले लिया 40 और तिरिया गुणा करेंगे तो 4 3 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 3 30x, और बराबर में कितना है भैया माइनस का 63। अब आ जाओ यहां से हल करते हैं ऊपर से। तो अब जब ऊपर से हल करेंगे तो 30x में 12x जाएगा तो माइनस का 18x बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 18x बटे कितना हो गया 40, और बराबर में कितना है माइनस का 63, बराबर में है माइनस का 63। अब क्या करेंगे, अब माइनस से माइनस काट देंगे, अब 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे 18 में, तो 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63 हो गया। फिर 2 से काट देंगे 40 को, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। फिर 20 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 दूनी 14, यानी वो संख्या कितनी आ चुकी है 140 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं पहले फिर हल करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है क्या, अगर हम यहां से लिखना चाहें, चलिए यहीं से लिखते हैं। लिखा 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये लिखा हुआ है, और प्लस 4 की पावर 65, ये लिखा हुआ है। किस संख्या से भाज्य होगा? तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 61 को ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस इसको लिख दो 4 इंटू 4 की पावर 61, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती है, गुणे में घाते जुड़ती है। या इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर 61 इंटू 4, क्योंकि 4 की पावर 61 जैसे है, ये ऐसे समझिए, ये 4 की पावर 61 है, ये 4 की पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। इनको हल करेंगे तो 4 की पावर फिर 62 आ जाएगा, तो इसी को हम ब्रेक कर रहे हैं। अब देखिए, तो 4 की पावर 61 हो गया, ये 4 हो गया, 4 की पावर 62 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 4 की पावर 61
इंटू 4 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 61 2 63 होता है। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 4 की पावर 61 और 4 की पावर क्या 3 लिखेंगे इसको, तब तो 64 होगा। फिर इसको लिखेंगे 4 की पावर 61 और इंटू 4 की पावर 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको हम 4 की पावर 61 में ही क्यों तोड़ा। इनको इसलिए तोड़ा क्योंकि पहले वाले उसमें जो है 4 की पावर 61 है और 4 की पावर 61 हमें जो है कॉमन मिल जाएगा। तो 4 की पावर 61 हमने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा 1 प्लस 4 की पावर 61 सभी से निकल जाएगा, इसमें क्या बचेगा 4। अब इसमें क्या बचेगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 और इसमें क्या बचेगा 4 का क्यूब मतलब 4 चौको 16 चौको 64 और 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब क्या है 256। 256 ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें 4 बच गया और 4 की स्क्वायर 4 चौक 16 बच गया, 4 की पावर 3 मतलब 4 चौको 16 चौको 64 हो गया और 4 की पावर 4 इसमें बचा तो 256 आ गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, इनको सबको जो है जोड़ लेते हैं। तो इनको जब सबको जोड़ेंगे तो 4 की पावर 61 तो हमारा है ही है, ठीक है। अब ये सब इंटू में है तो इनको जोड़ेंगे तो 256 4 260 और 260 और 270 276 277 और 277 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 280 बचे 61 280 और 20 यानी ये टोटल कितना आ जाएगा 341। ये 341 आ चुका है। अब देखिए ये ऑप्शन उठाइए, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो इस पूरी संख्या को काट रहा है, क्योंकि ये एक ही संख्या है इंटू लगा है। तो 19 काट रहा है कि 17 काट रहा है कि 11 काट रहा है कि 3 काट रहा है, तो अभी तो कोई नहीं काट पा रहा है, अभी कोई नहीं काट पा रहा है। तो एक काम करते हैं 341 के अगर हम फैक्टर कर दें, 341 को लिख दें 4 की पावर 61 इंटू 31 इंटू 11। 341 के अगर फैक्टर कर दें तो 31 इंटू 11। अब देखिए एक नंबर ऐसा है ये 11 जो इस पूरी संख्या को काट रहा है, तो यही 11 हमारा जवाब हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको थोड़ा कलर बदल लेते हैं उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि, ये लिखा है यदि गए न्यून कोण के, यानी दिए गए यहां पर होना चाहिए, दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोण का अंतर है, यानी पूरक कोण और संपूरक कोण के बीच का अंतर है, ये हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। तो भैया पूरक कोण बराबर होगा 90 माइनस थीटा और संपूरक कोण बराबर, संपूरक कोण बराबर 180 माइनस थीटा होता है। 180 माइनस थीटा हो गया। अब दोनों कोणों के बीच का अंतर कहा है क्वेश्चन में, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, यानी 180 माइनस थीटा ये, और माइनस अंतर के लिए 90 माइनस थीटा। हल कर देते हैं तो 180 माइनस थीटा माइनस 90, अब यहां माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का थीटा माइनस का थीटा कट गया। अब 180 और माइनस 90 बराबर क्या बचा 90 डिग्री। तो इनके बीच जो है कितने डिग्री का अंतर है 90 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये जानना जरूरी था कि पूरक कोण क्या है और संपूरक कोण क्या है। अगर ये आपको पता है तो आप अच्छे से सवाल को हल कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं जरा। एक बहुभुज के अंता एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना। देखते हैं क्वेश्चन को। अगर बहुभुज का आंतरिक कोण हम मान लें, आंतरिक बहुभुज का आंतरिक कोण हमने अगर x मान लिया है और बाह्य कोण हमने मान लिया है y, और बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, वो 180 अंश होता है। तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण होता है 180। तो पहली तो कंडीशन ये बन गई, और दूसरी कंडीशन में सवाल ने कहा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कितने का है, 60 का है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो इसको हल करके x और y के मान निकालना है, लेकिन हमें x के ही मान से काम चल जाएगा, x के मान से काम चल जाएगा। इसलिए क्योंकि निकालना इसलिए है, हमको दोनों मान निकाल के दिखा देते हैं। देखिए जब x का मान निकालना हो और कंडीशन इस टाइप की हो, x प्लस वाई बराबर कुछ दिया हो और चिन्ह केवल विपरीत हो, और x माइनस वाई बराबर कुछ दिया हो, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 180 प्लस 60 बटे में 2, तो कितना हो गया 240 बटे में 2, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 120। कितना आ गया 120। उसके बाद अगर अब हमको y का मान निकालना है तो इनको घटा कर आधा कर देते हैं। 180 माइनस का 60 बटे में 2, तो 180 में जब हम 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, और बटे में 2 तो भाग कर देंगे, कितना आ गया 60 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुजाओं की संख्या बताओ। तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण 360 बटे बाह्य कोण, तो हमने 360 रख दिया। बाह्य कोण हमारा कितना निकला है, बाह्य कोण क्या था, बाह्य कोण था हमारा y, बाह्य कोण था हमारा y था बाह्य कोण। तो बाह्य कोण की जगह पर हम 60 रख देंगे और 60 से भाग कर देंगे। जब 60 से भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 छंग 36, तो बाह्य कोण कितना आ गया, 6 आ गया। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है गुणनफल 2153 की होल पावर 167 में इकाई का अंक होगा। तो देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए एक सबसे रामबाण तरीका यह है कि पावर घात जो लगी हो उसके आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग कर दो, और जो शेष फल आए, अब जैसे 67 में हम 4 से भाग करेंगे, हर सवाल में यही करना है। जिसमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो करना यह है, उसकी जो घात होगी उसके आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग करो और देखो शेषफल कितना आ रहा। तो 4 इक्के 4, 2 बचा 27 हो गया, 4 छंग 24 और 24 और 3 27, तो भैया शेष कितना बचा, तो शेष बचा 3। अब जो शेष बचा है, अब इसका इकाई का अंक उठा लो, इकाई का अंक क्या है 3, और जो शेष आया है 3 वो इसकी पावर बना दो। अब इसको हल कर दो, 3 तरह का 9 त्रिक 27 हो गया। हमें चाहिए इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा बताना है। तो देखिए विकर्णों की लंबाइयां क्या दी हैं, D1 बराबर ये पहला विकर्ण है भैया 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और D2 बराबर ये 12 सेंटीमीटर, ये दूसरा विकर्ण दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा समचतुर्भुज की भुजा बताना है, तो भुजा के लिए सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज की
भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब देखिए 1/2 रख दिया, ठीक है। अब d1 का मान कितना है 16, तो 16 का वर्ग कर दिया। d2 का मान है 12, तो 12 का वर्ग कर दिया। 1/2 आ गया। 16 का वर्ग होता है भैया 256 और 12 का वर्ग होता है 144। तो अब क्या करेंगे 1/2 और 256 में 144 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। और आपको पता है क्या, आपको ये पता है कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 400 का वर्गमूल होता है 20। तो ये 400 का वर्गमूल 20 आ गया। अब जब 400 का वर्गमूल 20 आ गया तो 2 से भाग कर देंगे। ऐसा करते हैं, दूसरे कलर से करें तो थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ था 20 लिखा हुआ था, और अब हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 दाम 20। तो भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर की भुजा आ गई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों पेपरों को मद्देनजर रखते हुए इस क्लास को बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है 9 की पावर 2x माइनस 1 इजिकल टू 2 की पावर 5 माइनस का 5, ये लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, 9 की पावर 2x माइनस 1 है, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया। और ये माइनस का 5, 32 में 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए इस 9 को हम लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर, और पावर ऊपर जो लगी है वही लगी रहने दीजिए, बराबर इस 27 को लिख रहे हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 तरह का 9 3 27 होता है। अब ये जो 3 का स्क्वायर है, इस स्क्वायर का गुणा इसकी पावर में होगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 दूनी 4x माइनस का 2 बराबर में 3 की पावर 3। अब एक बात समझ में आ रही होगी कि नीचे के आधार तो समान है, तो ऊपर वाली वैल्यू अपने आप बराबर हो जाएगी। तो 4x माइनस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ चुकी है। अब ये 5 हो चुका, अब हम यहां निकाल लेते हैं। तो 4x बराबर कितना आ गया 5, तो x बराबर आ गया 5/4, x बराबर 5/4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है। तो ये 10 क्वेश्चनों की क्लास थी। क्लास तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अब ये आप ही बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे। इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, केवल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप करके नहीं आ पाएंगे। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इस क्लास की जो टैग वर्ड की लिंक है उसको भी दे देंगे, लेकिन इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, उस क्लास की भी लिंक हम इस क्लास में दे देंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।